मैं राजदेव सर, आपका अपना परिवार जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लोकसभा कंप्लीट कर लिया था और उनसे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो कंप्लीट किया था। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सब भी कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। चूंकि हम बताए थे कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आइए देखते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। एक हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था, लोकसभा को। और अब हम लोग पढ़ेंगे आज राज्यसभा के बारे में। हम लोग इन तीनों में यह भी जानते हैं कि सदन के 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों में सर्वोच्च जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। हम लोग ये जाने थे लोकसभा से कि इनको, लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। और इसकी योग्यता हम लोग ने जाना था, मात्र 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहते हैं। चूंकि इसलिए क्योंकि यहाँ जो है मात्र 25 वर्ष चाहिए उम्र योग्यता के लिए, और यहाँ 30 वर्ष चाहिए, और यहाँ तो 35 वर्ष चाहिए। ये तो देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो आज राज्यसभा के बारे में बातें करना है हम लोग को। आज राज्यसभा के बारे में बातें करना है। राज्यसभा की योग्यता सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनकी राज्यसभा की योग्यता क्या होती है। राज्यसभा बनने की योग्यता सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये सब लोकसभा बनने की योग्यता हम लोगों को रखनी होती है, तब हम जाकर के और लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। अब आइए, लोकसभा का गठन कितने आर्टिकल में है ये भी बताए थे एक ट्रिक के माध्यम से। सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। इसका आर्टिकल 79, 80, 81 अर्थात राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत है, लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के तहत है, और संसद का गठन आर्टिकल 79 के तहत है। ये एक ट्रिक है सरला। इससे तीनों आर्टिकल को हम लोग क्लियर कर लिए। अब राज्यसभा हम लोग जानेंगे कि इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कहने का मतलब यह हुआ, यह कभी भंग नहीं होता है। चूंकि लोकसभा हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अर्थात इसको विघटित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं आर्टिकल 85 के तहत, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का मतदान
प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का मतदान यह प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में हम लोग डायरेक्ट बूथ केंद्र पर जाकर के और मतदान नहीं कर सकेंगे, जबकि लोकसभा में कर सकते हैं। इसका चुनाव यह प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यानी 6 वर्ष से पहले इसको हम लोग विघटित नहीं कर सकते हैं। एक सदस्य पूरा 6 वर्षों तक कार्य करता है। अब यदि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है तो अब इसको हम इरेजर करते हैं और आगे टॉपिक में हम बताएंगे कि लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी होती है और राज्यसभा का सीट किस प्रकार से है, विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। अगर यदि इसको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष। तो सबसे हम लोग पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन, तो माइंड में सबसे पहले कंफ्यूजन आता है कि ये अस्थाई, सर आपने बताया कि ये अस्थाई सदन है और अस्थाई सदन के मतलब ये बताएं कि 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष से पहले भंग नहीं किया जा सकता है। तो जब शुरुआती टाइम रहा होगा, जब ये राज्यसभा का गठन हुआ होगा, तो उस समय इसमें 6 वर्ष है। चूंकि इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष तो है, लेकिन राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके निर्वासित हो जाते हैं। निर्वासित अर्थात रिटायर हो जाते हैं। अब इनका हम सीट जानते हैं कि इनका सीट कितना है। तो देखिए ये जो राज्यसभा का सीट है, अधिकतम में हम लोग जानेंगे, अधिकतम इसके सीटों की संख्या 250 हो सकती है और न्यूनतम सीटों की संख्या 245 245 है। इसमें से 245 में ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। इस तरह से 233 जो सीट है इनके, वो निर्वाचित किए जाते हैं। अब इसमें से 233 के बाद 12 सीट इसका कीजिए प्लस, ये 12 सीट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब इसको जोड़िए, 233 + 12 245, जो वर्तमान में ये लोग राज्यसभा सीटों की संख्या है 245, अधिकतम हो सकती है। अब हम लोग ये जान गए कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या है 245, 245। अब इसमें से 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। अब ये 12 मनोनीत कौन आते हैं ये हम लोग जानेंगे। तब 12 मनोनीत वैसे सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, और ये 12 में या तो वो खेल में निपुण हो, कला में हो, या फिर साहित्य में हो, इस प्रकार में हो, तो उस प्रकार से 12 सदस्यों को यहाँ चुना जाता है। लेकिन लोकसभा, थोड़ा सा हम लोकसभा की बातें करते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हम लोग जाने थे 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान में इनका है 545 है, और इसमें 12 मनोनीत है। तो वहां 12 मनोनीत नहीं है, वहां 2 एंग्लो इंडियन है। लोकसभा के पिछले वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। अगर यदि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि संपूर्ण आपको एंग्लो इंडियन का निर्वाचन कैसे हुआ, कहां से लाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया और किस संविधान संशोधन के तहत इसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, ये हमने विस्तार पूर्वक बताया है। तो ये राज्यसभा, तो राज्यसभा में माइंड में ये कंफ्यूजन आता है और बहुत से किताब पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता है कि राज्यसभा जब एक अस्थाई सदन है
और जब शुरुआती में इसका गठन हुआ होगा 1952 में, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इसको 6 साल से पहले हटा नहीं सकते हैं। इसका नियम यह है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसका निर्वाचित हो सकता है, यानी हटाया जा सकता है। तब जब 1952 का दौर रहा होगा और इसमें से 245 सदस्य रहे होंगे, तो किसको हटाया गया होगा 6 साल के पहले? ये बहुत से किताबों में नहीं मिलता है। यह चीज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसको किस तरह से हटाया गया था। तो जब 1952 का समय था और राज्यसभा का गठन किया गया, और उस समय जब 245 सदस्य थे, और उन सब 245 सदस्य को 2 बार तो हटाना अनिवार्य रूप से था, तो उस समय क्या किया गया, शुरुआती समय में लॉटरी कर दिया गया था, और लॉटरी करके और 1/, यहां देख रहे होंगे प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, और संपूर्ण यानी 245 का 1/3 1/3 सदस्य का नामांकन किया गया और लॉटरी के माध्यम से उसको हटा दिया गया। उसके बाद पुनः फिर जब 2 वर्ष आया, फिर से 1/3 सदस्य को लॉटरी के माध्यम से हटाया गया। 4 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, अब बच गया 2 वर्ष ऑटोमेटिक। अब जो बचे हैं सदस्य 1/3, उसका तो समय अब 6 वर्ष आ गया, उसको इस तरह से हटा दिया गया, और इस तरह से आगे फिर इस तरह से होता रहा प्रक्रिया। 1/3 सदस्य इसको हटाया गया। लेकिन यहां हम लोग जानने का प्रयास यह किए कि पहले दौर में इसको कैसे हटाया गया था। तो पहले दौर में इसको लॉटरी के माध्यम से हटाया गया था। यह था राज्यसभा की जानकारियां, और राज्यसभा से हम लोग और भी बातें करेंगे। राज्यसभा देखिए, ये सदन के 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। यहां वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है, और राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या, लोकसभा और राज्यसभा सदन के 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। ये निम्न सदन और प्रथम सदन भी है, जबकि ये उच्च सदन और द्वितीय सदन भी है। इसको स्थायी सदन, इसको यह स्थायी सदन कहते हैं। इसमें सीटों की संख्या 545, इसमें 245 है। अब ये हम लोग जान गए कि ये लोकसभा हाउस है और ये राज्यसभा हाउस है। लेकिन जो विदेशी लोग आते हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट बन करके इंडिया में, तो उसको हम लोग कहाँ बैठाते हैं? तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बीचों बीच जो हॉल रहता है, इस बीच के हॉल का नाम है सेंट्रल हॉल। और यहीं पर जो अतिथि आते हैं भारत में, अतिथियों को यहीं बैठाया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। ये सब तमाम जानकारी जो हम लोग आज नहीं बात करें। यदि आप लोगों को हमारा काम और प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चूँकि ये यूट्यूब चैनल में आप लोग को कुछ कॉस्ट नहीं लग रहा है, केवल शेयर करना होता है। थैंक्स।